एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं न्यू ईयर पर अमाने और माहिरो एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। अमाने कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों न्यू ईयर पर साथ है। माहिरो कहती है हाँ मुझे भी, और इस साल भी हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रही। अमाने कहता है हाँ अगर तुम नहीं कहती तो मैं ये कहने ही वाला था, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अब अमाने और माहिरो अपने दोस्तों को विश करने लगते हैं। अमाने को उसकी मॉम और उसके दोस्त मैसेज पर कहने लगते हैं और भाई माहिरो के साथ न्यू ईयर मना रहा है, तो कैसा लग रहा है। हमारे मन में कहता है ये लोग भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स को विश करने के बाद हमारे माहिरो से बात करने वाला होता है, तभी माहिरो उसके कंधे पर ही सर रखकर वही सो जाती है। हमारे कहता है अरे अगर तुम यही सो गई तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर हमारे सोचता है माहिरो कह तो रही थी कि न्यू ईयर पर ढेर सारा खाना बनाकर थक गई है, अच्छा तो ये इसीलिए सो गई क्या। हमारे माहिरो को उठाने लगता है लेकिन माहिरो नींद में ही उसके गोद में गिर जाती है। हमारे कहता है अरे यार अब मैं क्या करूँ, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं चिल्लाऊं, डर के मारे उठ जाएगी, लेकिन इसे मैं ऐसे उठाऊंगा तो ये बुरा मान जाएगी, वैसे भी ये थकी हुई है। तो क्या ऑप्शन 2, क्या मैं इसे उठाकर इसके घर ले जाऊं, लेकिन मैं इसके जेब में हाथ डालकर चाबी नहीं निकाल सकता और बिना इसके परमिशन के इसके कमरे में जाना ठीक नहीं लगता। तो सबसे सही ऑप्शन में इसे अपने कमरे में ही सुलाकर खुद सोफे पर सो जाता हूँ, और वो ऐसे ही करता है। अब हमारे माहिरो के गाल सहलाकर गुड नाइट बोलता है और कहता है कल जब ये सोकर उठेगी तो हैरान हो जाएगी। अगले दिन हमारे देखता है माहिरो देर तक सो रही होती है। हमारे उसके पास जाता है और कहने लगता है इतना बेफिक्र होकर कौन सोता है, और एक बात तो है ये सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लगती है। हमारे माहिरो के गाल सहलाने लगता है और माहिरो भी नींद में उसका हाथ पकड़कर खुद के गाल सहलाने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अमाने उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, वो अमाने को सामने देखकर शर्माने लगती है। माहिरो कहती है गुड मॉर्निंग अमाने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अमाने कहता है तुम्हारी कल आंख लग गई थी तो मैंने सोचा तुम्हें यही सुला दूं, वैसे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तो थैंक यू कहना चाहिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। साला देख रहे हो नॉट हो रहा है अमाने अब तो। माहिरो यहाँ और भी शर्माने लगती है। अमाने कहता है अरे अब इसे अचानक क्या हुआ। माहिरो कहती है अमाने तुम्हें मेरे गाल छूना अच्छा लगता है क्या, क्रिसमस के दिन भी तुमने ऐसा ही किया था और कल रात जब मैं सो रही थी तब भी तुमने ऐसा ही किया। अमाने कहता है तो तुम कल सोने का नाटक कर रही थी या फिर तुम चाहती थी कि मैं कुछ करूं। अरे भाई साहब क्या चल रहा है बे भाई, इतना कौन कैसे बोल सकता है भाई, एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो तो कौन ही ऐसा बोलेगा भाई। पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में हमारे के, मुझे क्यों नहीं मिलती माहिरो जैसी दोस्त, मजा आ जाएगा भाई जिंदगी का। क्या बोलते हो भाई लोग। ओके बैक टू द सीन। माहिरो कहती है नहीं जब तुमने मुझे बेड पर लिटाया था तो एक सेकंड के लिए मेरी आंख खुल गई थी, तो मैं एक्टिंग नहीं करती तो और क्या करती। अमाने कहता है और तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं कुछ गलत करता तो। माहिरो कहती है नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं, और एक्टिंग की इसीलिए तो मुझे पता चला कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं है अमाने कहता है चलो अगर ये करके तुम्हें मुझ पर भरोसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आगे से ऐसे मत करना, मैं भी एक लड़का हूँ, या तुम चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। माहिरो शर्माते हुए कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो अमाने, और अमाने मन में कहता है ये लड़की तो मुझे पागल करके छोड़ेगी। अब न्यू ईयर के दिन अमाने के मॉम एंड डैड उसे मिलने आते हैं। डैड अमाने से कहता है कैसे हो मेरे बेटे, हम महीनों बाद मिल रहे हैं। अमाने कहता है मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं। तभी अमाने की मॉम कहती है अरे जब मैं पिछली बार में तुमसे मिलने आई थी तुमने तो मुझसे ये नहीं पूछा। अमाने कहता है क्योंकि आपने बिना बताए धप्पा कर दिया था इसलिए। भाई यहाँ पर अगर अमाने की जगह हम होते और कोई हमारी लड़की दोस्त हमारे घर होती और अचानक मॉम या डैड आ जाते बिना बताए, उस टाइम हमारा रिएक्शन भी अमाने जैसा ही होता कि भाई एक लड़की और मैं एक कमरे में साथ है और ये अचानक मॉम कहाँ से आ गई और अब ये क्या सोचेंगी, अब मैं क्या करूँ। वही सीन अमाने के साथ भी हुआ था उस टाइम। सो बैक टू द सीन। अब अमाने मॉम से पूछता है इस बैग में क्या है मॉम। मॉम कहती है इसमें सरप्राइज है, पहले ये बताओ माहिरो कहाँ पर है। अमाने कहता है वो अंदर ही है। अब मॉम जल्दी से भागकर अंदर जाती है और माहिरो से मिलती है। मॉम कहती है ओ मेरी प्यारी माहिरो बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। तभी अमाने कहता है क्या बहुत दिन, अभी पिछले महीने ही तो मिले थे। उस पर मॉम कहती है हाँ लेकिन मुझे लगा मानो सालों बाद मिल रहे हैं। भाई साहब मॉम को माहिरो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। अमाने भाई रिश्ता पक्का समझ ले। ओके अब माहिरो अमाने के डैड की तरफ देखकर सोचती है ये अमाने के बड़े भाई है या अमाने के डैड। तभी डैड माहिरो से कहते हैं हेलो माहिरो बेटा, मैं अमाने का डैड, तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुम्हारा शुक्रिया अमाने का ख्याल रखने के लिए। माहिरो कहती है सच कहूँ तो अमाने ने भी मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। तभी मॉम कहती है अरे माहिरो बेटा अमाने की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, हमें तो पता ही है कि अमाने कितना बड़ा आलसी है। अमाने कहता है हाँ कह दो सबके सामने आलसी। अमाने के डैड कहते हैं अरे शिव को बस करो, तुम भी आते ही शुरू हो गई। अब डैड माहिरो से कहते हैं चलो ये देखकर अच्छा लगा, तुम दोनों की अच्छी जमती है, और हाँ अमाने अगर तुमसे बुरा बर्ताव करे तो तुम उसे जरूर डांटना, ये दिखता समझदार है लेकिन उतना है नहीं। भाई साहब अब डैड भी टांग खींचने लगते हैं अमाने की, लेकिन माहिरो शर्मा की कहती है नहीं अमाने तो हमेशा अच्छा बर्ताव करता है और मुझे नहीं लगता अमाने में कोई भी कमी है, वैसे भी वो अच्छा इंसान है।
भाई सच बताओ, अगर यहाँ अमाने के मॉम डैड रिश्ता लेकर आए होते हैं ना मायरो के पास, तो भाई ये बंदी अमाने को जरूर आ बोलती। फुल फिदा है भाई ये अपने बंदे पर। देख रहे हो, अमाने मन में कहने लगता है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और अमाने के मॉम डैड दोनों को फील कराते हैं कि जैसे दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। दोनों शर्म के मारे लाल हो रहे होते हैं। तभी मॉम कहती है, बच्चों ये बताओ तुम दोनों अब तक कहीं घूमने गए हो या नहीं। दोनों ना कहते हैं। मॉम कहती है, तो आज चले जाओ, और मैं माहिरो के लिए किमोनो भी लेकर आई हूँ। मुझे पता है इसमें माहिरो बहुत खूबसूरत लगेगी। अमाने कहता है, मॉम अगर माहिरो को प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे किमोनो पहना कर ले जाइए। मॉम कहती है, लेकिन ये अकेले क्यों जाएगी, तुम साथ क्यों नहीं आ रहे हो। अमाने कहता है, अगर स्कूल के लोगों ने मुझे माहिरो के साथ पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉम कहती है, तो पकड़े मत जाना बेटा। इसका मतलब भाई अमाने और माहिरो एक कपल की तरह घूमने जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद अमाने क्लासिक सूट पहनकर रेडी होता है और भाई सही में इस लुक में अमाने क्या ही हैंडसम दिखता है। इतना अच्छा लुक होने के बाद भी ये बंदा खुद को अंडर एस्टिमेट करता है। पक्का भाई अब तो माहिरो ये सोचेगी कि इसे कोई और लड़की ना देखे। सो अमाने के डैड अमाने को बोलते हैं, जब तुम बिना किसी नखरे के तैयार होते हो सही में बहुत हैंडसम दिखते हो। अमाने कहता है, रहने दीजिए डैड, आपने जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर दी। डैड कहते हैं, वैसे तुम यहाँ खुश तो हो ना अमाने। तभी अमाने को कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं। पता नहीं पास्ट में क्या सीन हुआ था, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब अमाने कहता है, हाँ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ डैड। थोड़ी देर बाद मॉम माहिरो को किमोनो पहनाकर बाहर ले आती है और अमाने उसे किमोनो में देखकर फुल क्रश हो जाता है और माहिरो भी अमाने को देखकर शर्मा रही होती है। मॉम और डैड माहिरो को कहते हैं, तुम तो इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। मॉम अमाने से कहती है, अरे अमाने तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी। अमाने ब्लशिंगली कहता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुन के माहिरो ब्लश करने लगती है। मॉम कहती है, तुम्हें तारीफ करना बिल्कुल नहीं आता अमाने। चलो अब सब तैयार हो गए हैं तो चलते हैं। और जाने से पहले माहिरो अमाने से कहती है, मेरा वेट करने के लिए थैंक्स। और अमाने उसे प्यार से घूर रहा होता है। माहिरो पूछती है, क्या हुआ। अमाने कहता है, बस मुझे ये कहना था, तुम पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसे पहनकर तुम जैपनीज डॉल की तरह लग रही हो, बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल भी। सॉरी तुम्हें तारीफ सुनना पसंद नहीं है ना। माहिरो शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं। और वो कहती है, तुम भी इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हो अमाने। और माहिरो शर्माते हुए भागने लगती है और अमाने यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और वो कहता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अबे यार ये बंदा अब भी नहीं समझ पा रहा है कि माहिरो को कुछ कुछ होने लगा है। भाई बंदा तो सेट होने वाला है। अब सभी लोग न्यू ईयर फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ सभी लोग माहिरो और अमाने की जोड़ी को घूरने लगते हैं। वही अपना बंदा थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है। माहिरो उसे पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या। अमाने कहता है, नहीं कुछ नहीं। तभी माहिरो को भीड़ में किसी का धक्का लगता है। अमाने उसका हाथ पकड़कर उसे संभालता है और कहता है, लेकिन तुम कंफर्टेबल नहीं लग रही हो। माहिरो कहती है, नहीं ये बस थोड़ा चुभ रहा है। अमाने कहता है, चलो अपना हाथ दो। और दोनों शर्माते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कपल की तरह चलने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद दोनों प्रेयर करने लगते हैं और अमाने माहिरो को प्यार से देखने लगता है। प्रेयर करने के बाद अमाने माहिरो से पूछता है, तुम बहुत देर तक हाथ जोड़कर खड़ी थी, वैसे क्या मांगा तुमने। माहिरो कहती है, बस यही कि सेहत ठीक रहे और सब अच्छा रहे। अमाने कहता है, ये तो एकदम कॉमन विषय है। माहिरो कहती है, उसके अलावा ये कि हम हर रोज ऐसे ही पीसफुली एंजॉय करते रहे। अमाने कहता है, अगर मॉम साथ हो तो कुछ भी पीसफुल नहीं हो सकता। माहिरो कहती है, वैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। तभी अमाने कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम ही एंजॉय करो। तभी मॉम दोनों को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। अमाने माहिरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, चले मॉम बुला रही है। और माहिरो उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो। अब दोनों सूप पी रहे होते हैं। अमाने माहिरो से पूछता है, तुम्हें ये सूप कैसा लगा। माहिरो कहती है, बहुत टेस्टी है। तो अमाने कहता है, मैं तुम्हारे इसमें से एक सीप लूं। माहिरो थोड़ा हिचकिचाने लगती है और कहती है, हाँ ले लो। अमाने कहता है, अगर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। माहिरो शर्माते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन। अमाने पूछता है, लेकिन क्या। माहिरो कहती है, नहीं कुछ नहीं, ये लो, लेकिन इसके बदले तुम्हारा वाला दो। अमाने कहता है, ठीक है। और माहिरो को वो अपना सूप शेयर करता है। माहिरो शर्माते हुए उसके झूठे ग्लास से पीने लगती है। अमाने सूप पीकर कहता है, ये तो बहुत मीठा है। और वो माहिरो की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ये फ्लेवर पसंद नहीं आया क्या। माहिरो कहती है, नहीं मुझे पसंद है, लेकिन उस दिन मैं केक खा रही थी तो तुम्हें शेयर नहीं करना था। और अब क्यों शेयर करना है। अमाने हड़बड़ाकर कहता है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। तुम्हें गुस्सा लगा क्या। माहिरो कहती है, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो, मुझे गुस्सा नहीं आया लेकिन बुरा जरूर लगा। अमाने कहता है, सॉरी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। माहिरो कहती है, नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अमाने कहता है, नहीं मैं फिर भी सॉरी बोलूंगा, मैं दोस्तों के साथ जैसे करता हूँ वैसा नहीं करना चाहिए था। माहिरो पूछती है, इसका मतलब तुम अकासावा के साथ भी यही करते हो। अमाने कहता है, हाँ क्योंकि हम अच्छे दोस्त है। अब माहिरो जेलस होकर कहती है, ऐसा है तो हम दोनों भी अच्छे दोस्त है और मुझे इसमें से सीख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या ही बंदी है भाई, इसे प्रॉब्लम भी है और ये जेलस भी हो रही है। आगे चल के पॉजेस होने वाली है भाई बंदे के लिए, देखना तुम। अब रात को घर आकर अमाने माहिरो से कहता है, आज तो तुम बहुत थक गई होगी ना। माहिरो कहती है, मुझे तो बहुत मजा आया।
और सच कहूँ तो आज मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ रहकर एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है। और भाई पता नहीं अपने बंदे को क्या ही हो जाता है, वो माहिरो के सिर को प्यार से सहलाने लगता है। माहिरो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? अमाने कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। माहिरो शर्माते हुए कहती है तुम मेरा सर सहला रहे हो, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अमाने कहता है तो तुम नहीं चाहती मैं ऐसा करूँ? माहिरो कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही कि मत करो, लेकिन करने से पहले बताओ तो सही। अमाने कहता है मैं छूने वाला हूँ। माहिरो कहती है अब छूने के बाद क्या फायदा? अमाने कहता है सॉरी। माहिरो शर्माते हुए कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे तो उसे बुरा लग सकता है। अमाने कहता है नहीं, मैं ऐसा किसी और लड़की के साथ नहीं करूंगा। और माहिरो ब्लश करने लगती है। अमाने उसे छेड़ते हुए कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और लड़की के साथ ऐसा करूं? और माहिरो चिढ़ते हुए कहती है अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और वो शर्माते हुए अपने रूम की तरफ भागने लगती है। अमानी मन में कहता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी माहिरो से आवाज देकर कहती है अमानी सुनो। अमानी कहता है अरे क्या हुआ? माहिरो ब्लश करते हुए कहती है अमानी तुम सच में पागल हो। और वो डोर बंद कर लेती है। अमानी मन में कहता है पता नहीं यार असली पागल कौन है। अब नेक्स्ट डे अमानी के मॉम डैड जा रहे होते हैं। माहिरो कहती है आप बहुत जल्दी जा रहे हो? मॉम कहती है हमें अच्छा लगता है रुकना, लेकिन हमें काम पर भी जाना होगा ना। डैड अमानी से कहते हैं छुट्टियों में तुम घर आ रहे हो ना, तो माहिरो को भी साथ ले आना। अमानी कहता है हाँ मैं गर्मियों की छुट्टियों में आऊंगा। हमारे मन में कहता है बाप रे ये तो माहिरो को भी साथ लाने की जिद कर रहे हैं। अब डैड माहिरो से कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसे ही इससे दोस्ती बनाए रखोगी। हमारे कहता है अरे डैड ये सब आपको मेरे सामने बोलने की क्या जरूरत है? माहिरो डैड से कहती है मैंने जहाँ तक सुना है अमाने एक बहुत ही हेल्पफुल और सिंसियर लड़का है और मैं भी हमारी दोस्ती को टूटने नहीं देना चाहूंगी। डैड कहते हैं मुझे सुन के अच्छा लगा, कितनी समझदार है ना ये। मॉम कहती है हाँ तुमने सही कहा, सच में मैं अमाने के लिए बहुत खुश हूँ। वही अमाने माहिरो की तरफ प्यार से देख रहा होता है और माहिरो भी शर्मा रही होती है। मॉम डैड के जाने के बाद अमाने माहिरो से कहता है तुम्हें मॉम डैड के सामने मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। माहिरो कहती है तुम्हें क्या लगता है उनके सामने मैं तुम्हारी झूठी तारीफ कर रही थी? मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे दिल से लगता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम में बहुत सारी क्वालिटीज है अमाने, इसीलिए मुझे तुम पर इतना भरोसा है और मैं झूठी तारीफ कभी नहीं करती, समझे? अमाने कहता है ओह अच्छा। माहिरो कहती है आई होप तुम समझ गए होंगे, अब चलो हमें लंच की तैयारी भी करनी है। और वो वहाँ से जाने लगती है। हमारे मन में कहने लगता है उसने कहा भरोसा करती हूँ, अच्छा हुआ मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स के बीच बातें चल रही होती है कि तुमने सुना वो शीना है ना, वो फेस्टिवल में किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रही थी और मैंने तो ये भी सुना है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और देखो यहाँ तो शीना किसी लड़के को भाव नहीं देती, पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है। सब लोग कह रहे हैं कि वो दिखने में स्मार्ट और बहुत हैंडसम है, लेकिन उसे कभी यहाँ देखा नहीं गया, पता नहीं वो कौन से स्कूल से। भाई साहब देख रहे हो स्कूल में लौंडा किस हालत में रहता है, भाई उसे कोई पहचान ही नहीं पाया। अमाने और उसका दोस्त भी ये सब सुन रहे होते हैं। तभी अमाने का दोस्त कहता है अबे सुनना अमाने। अमाने कहता है अबे चुप कर बे। उसका दोस्त कहता है पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अमाने कहता है हाँ तो आगे भी मत बोल। उसका दोस्त कहता है क्यों ना बोलूं बे। और वो उसके बालों को साइड करके कहता है मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया बे कि तू इतना हैंडसम दिख सकता है। अमाने कहता है अबे चलना बकवास बंद कर। थोड़ी देर बाद घर जाकर अमाने और माहिरो बात कर रहे होते हैं कि स्कूल में ये सब चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात। अमाने कहता है तुमने अपने दोस्तों से क्या कहा? माहिरो कहती है अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैंने तो उन्हें कह दिया कि हम बस दोस्त है और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ अब सारा मामला शांत होने में वक्त लगेगा थोड़ा। अमाने कहता है अच्छा ये बताओ सिर्फ हाथ पकड़ने से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहलाऊंगा? माहिरो कहती है वो मुझे नहीं पता और वो शर्माते हुए पूछती है क्या हम सच में एक कपल लगते हैं? अमाने कहता है क्या बोल रही है, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड। माहिरो चिढ़ते हुए कहती है क्या मतलब तुम्हारे जैसा लड़का? अमाने तुम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, ऐसा करना गलत है, मेरा यकीन मानो अमाने, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम हेल्पफुल हो, जेंटलमैन हो और तुम में बहुत सारी क्वालिटीज है। और फिर वो शर्माते हुए कहती है तुम अच्छे से तैयार होते हो तो बहुत ही स्मार्ट लगते हो। अब ये सुन के हमारा लोंडा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। वो कहता है क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। माहिरो कहती है मेरा मतलब तुम्हें खुद की वैल्यू करनी चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद अमाने हड़बड़ाने लगता है और वो कहता है अच्छा सुनो मैं बर्तन धोने जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं माहिरो ये सब बोलने के बाद खुद ही अपना मुंह तकिए में छुपाकर शर्म के मारे रोने लगती है। और अमाने मन में कह रहा होता है अगर उसे ये सब कहने में शर्म आती है तो कहने की जरूरत ही क्या थी। और वो मुस्कुराने लगता है एंड बूम एपिसोड खत्म। तो भाई साहब अब ये ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे के करीब आने के, जल्द ही ये एक दूसरे के प्यार में पागल होने वाले हैं। भाई साहब जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रहा है इनकी लव स्टोरी में भी मजा आ रहा है। भाई सच बताओ तो अगला एपिसोड इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अमाने और माहिरो इतने करीब आने लगे कि अब तो स्कूल में भी इनके सेटिंग के चर्चे शुरू हो गए। लेकिन क्या ये प्यार का इजहार होगा या फिर कोई नया कलेश? दोस्तों अगला एपिसोड मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन एकदम करीब है। अगर तुम चाहते हो कि अगला एपिसोड में जल्दी लेकर आओ तो अभी के अभी सब्सक्राइब ठोको और बेल आइकन दबा दो, वरना माहिरो तुमसे गुस्सा हो जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड के भयंकर पंगे में, तब तक के लिए अलविदा। Well, I saddled up my shoes, headed out.